मैं सिर्फ 21 दिसंबर को जो लेटेस्ट चेंज हुए हैं ना उस अनाउंसमेंट में, तो भाई वो क्या है वो इसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। तो भाई कैटेगरी कौन कौन सी होगी? कैटेगरी में जैसे स्टूडेंट हो गया, PSW पे जो स्टूडेंट है यहाँ पर, डिपेंडेंट वीज़ा हो गया, जो टायर 2 लेकर दूसरी कंट्री से यहाँ मतलब अपनी कंट्री से इस कंट्री में आ रहे हैं टायर 2 पे सीधा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो भाई एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके सामने कि भाई ये स्पेशल वीडियो होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट वीज़ा, केयर वर्कर, जो भी स्पॉन्सर वर्क पे यहाँ पर चल रहे हैं ऑलरेडी टायर 2 पे, सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है। कौन कौन सी कैटेगरी है वो भी मैं बताऊंगा, कौन कौन सी कैटेगरी इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा मैं। और जो ये ना यूके गवर्नमेंट ने जो ये नए रूल अनाउंस किए हैं 4 दिसंबर को, जो जेम्स क्लेवरली यहाँ के होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने 4 दिसंबर को मतलब ये नए रूल अनाउंसमेंट की थी भाई किन किन पर ये लागू होगा। उसके बाद 21 दिसंबर को उस जो अनाउंसमेंट की थी ना उसमें काफी बड़े चेंजेस लाए गए। तो वो चेंजेस क्या है और किस किस पर अप्लाई होंगे, मेरी काफी स्टूडेंट से बात होती रहती है, मेरा फोन नंबर भी है काफी स्टूडेंट्स के पास और भाई मैसेज भी आते रहते हैं कि भाई ये कैसे होगा, क्योंकि हम सेफ है। क्योंकि एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, वो कह रहा है कि भाई मैं तो सेफ हूँ, ये मेरे ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा। तो भाई ये सभी का जो कंफ्यूजन चल रही है ना दिमाग में कि भाई किस पर अप्लाई होंगे, कौन कौन से रूल हैं, तो ये सभी कुछ इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूं। होपफुली इस वीडियो में आपके जो जितने भी डाउट है ना वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो भाई मैं वीडियो शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले बताता हूं जो उन्होंने 5 रूल जो लॉन्च किए थे ना 4 दिसंबर को जो अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद 21 दिसंबर उसमें क्या चेंजेस लाए गए। मैं वो बात नहीं कर रहा जो 4 दिसंबर को उन्होंने बोली थी ना, जो पिछली अनाउंसमेंट थी, मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ 21 दिसंबर को जो लेटेस्ट चेंज हुए हैं ना उस अनाउंसमेंट में, तो भाई वो क्या है वो इसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। तो भाई कैटेगरी कौन कौन सी है पहले तो मैं ये बता देता हूँ। तो ये कैटेगरी कौन कौन सी होगी? कैटेगरी में जैसे स्टूडेंट हो गया, PSW पे जो स्टूडेंट है यहाँ पर, डिपेंडेंट वीज़ा हो गया, जो टायर 2 लेकर दूसरी कंट्री से यहाँ मतलब अपनी कंट्री से इस कंट्री में आ रहे हैं टायर 2 पे सीधा, जो स्पॉन्सर जॉब्स ले रहे हैं यहाँ पर, जो कन्वर्ट करने वाले हैं, और कौन हो गया, फैमिली हो गया, स्पाउस वीज़ा हो गया। तो भाई ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में मैंने। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो अवेयरनेस है बिल्कुल राइट एग्जैक्टली रूल है वो स्टूडेंट तक पहुंचे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। भाई क्या फर्स्ट पॉइंट पे है और किस पर अप्लाई होने वाला है, और ऐसे ही कैटेगराइज है 5 पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, थोड़े से बहुत रूल और है जो गुड न्यूज के वे में हो सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो भाई 21 दिसंबर को अभी थोड़े दिन पहले जो नई अनाउंसमेंट हुई है उसका पहला पॉइंट क्या है और किसको टारगेट किया गया है और कब ये रूल अप्लाई होंगे, वो मैं पहले पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा आपको, फिर उसके बारे में बताऊंगा भाई किस किस पर अप्लाई होंगे और कब ये मतलब कि जो डेट है इसकी, मतलब कब ये स्टार्ट होने वाला है। तो भाई जो भी केयर वर्कर का वीज़ा, जो भी केयर वर्कर में जो अपनी कंट्री से यूके में आ रहे हैं, जो यहाँ पर हैं ऑलरेडी, वो अगर वो कन्वर्ट कराना चाहते हैं अपना वीज़ा, केयर वर्कर का वीज़ा, तो उनके जो डिपेंडेंट है बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। डिपेंडेंट में कौन होगा, जैसे भाई मेन एप्लीकेंट आपकी वाइफ है, तो जैसे आप हस्बैंड और बच्चे बिल्कुल आप साथ में नहीं ला सकते हो। इस नई अनाउंसमेंट में यही मेंशन किया गया है। तो इसके पीछे एक मेन कारण क्या है जो भाई मैंने रिसर्च किया ना, तो यूके गवर्नमेंट ने साफ साफ लिखा है भाई अराउंड 1 लाख स्टूडेंट, मतलब जो 1 लाख केयर वर्कर में बच्चे आए हैं ना, जैसे दूसरी कंट्री से इस कंट्री में आए हैं ना 1 लाख, तो उन पे जो डिपेंडेंट थे ना 1,20,000 डिपेंडेंट आए उनके साथ। तो मीन्स जो 1 लाख जो मेन एप्लीकेंट है प्लस 1,20,000 उनके साथ डिपेंडेंट आए हैं। डिपेंडेंट मीन्स बच्चे और उनके हस्बैंड और वाइफ जो भी है, तो वो उनके साथ आए हैं। तो इस चीज को देखते हुए यूके गवर्नमेंट काफी कंसर्न है। कंसर्न क्यों है, उन्होंने एक रिसर्च किया यूके गवर्नमेंट ने। रिसर्च में क्या पता चला, जो भी डिपेंडेंट आ रहा है ना इस कंट्री में, वो उनका सिर्फ 25% जो डिपेंडेंट है वो उनकी इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है। वो कैसे, जैसे 100% मतलब 100 बंदे आए हैं यहाँ पर डिपेंडेंट, 100 में से सिर्फ 25% जो डिपेंडेंट है ना वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जो 75% डिपेंडेंट है ना वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उनके रिसोर्सेज खत्म कर रहा है इस कंट्री के। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न बना हुआ है इनके लिए, और तो तभी इन्होंने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो इसके बाद इनमें एक चीज और इंक्लूड करते हो, तो यूके गवर्नमेंट में और क्या कहा है, जैसे कि हम IHS चार्ज पे करते हैं ना, IHS चार्ज, क्योंकि ये डिपेंडेंट को बंद कर रहे हैं तो पैसा तो कहीं ना कहीं से इनको चाहिए इस सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने 60% IHS फीस बढ़ा दिया। 60%, इट मीन्स 624 पाउंड लगते थे IHS फीस के लिए, और अब कितना हो रहा है, 60% बढ़ा दिया इन्होंने, 1030
पाउंड्स इन्होंने मतलब फीस कर दी है पर बंदे की पर ईयरली, मतलब जो ये 1 ईयर का इन्होंने देना ही होगा। तो इससे फायदा क्या, मतलब फायदा क्या होगा, यूके गवर्नमेंट ये सोच रही डिपेंडेंट है और जो डिपेंडेंट और चिल्ड्रन है ना इनका वीजा बंद करके तो भाई वो पैसा यहाँ से वसूल हो जाए, जो भी मतलब IHS फी पे करेगा। जैसे कोई भी वीजा कन्वर्ट कराता है ना तो IHS फीस देनी होती है। जैसे आप अपनी कंट्री से स्टूडेंट वीजा पे भी आते हो तब भी आप IHS पे करके आता हो। तो इनका प्लान ये है कि डिपेंडेंट वीजा बंद करो और जो वहां से पैसा आना था वो यहाँ से वसूला जाएगा। तो इससे हेल्थ सेक्टर में, जो हेल्थ सेक्टर है ना इनका NHS में, उसमें काफी कुछ मतलब कि प्रॉफिट कमाए जा सके। तो इनका ये पहला रूल बना है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च भाई ये कब अप्लाई होने वाला है, तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया स्प्रिंग में। स्प्रिंग इट मीन्स मतलब मार्च में ये रूल अप्लाई होने वाले हैं। बट यूके गवर्नमेंट काफी कंसर्न है इस चीज को लेकर। IHS फीस बढ़ने जा रही है जनवरी को। जैसे ही IHS फीस बढ़ेगी तो भाई इस पर जनवरी या फरवरी में भी तो भाई ये रूल अप्लाई हो सकता है केयर वर्कर के लिए। जो इनके डिपेंडेंट है वो बंद हो सकते हैं जनवरी फरवरी में, बट लास्ट डेट इनकी मार्च स्प्रिंग है वहां से स्टार्ट होने वाले हैं। यही था फर्स्ट पॉइंट। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए डिपेंडेंट और चिल्ड्रन के जो वीजा स्टॉप कर रहे हैं और कैसे ये पैसे वसूल कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट काफी भाई मेजर पॉइंट है ये और काफी स्टूडेंट्स के मन में काफी क्वेश्चंस है इस पॉइंट को लेकर। भाई पॉइंट क्या है, जो इन्होंने सैलरी राइज किया ना 26,200 पहले इनकी सैलरी होती थी। अगर किसी भी बंदे की इतनी सैलरी है ना तो वो स्पॉन्सर वीजा पे मतलब कन्वर्ट कर सकता है, स्पॉन्सर वीजा ले सकता है। और तो इसके बाद जो नया बेंचमार्क रखा गया ना नई सैलरी का, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अनाउंस किया 38,700 सैलरी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर स्पॉन्सर वीजा ले सकते हो। इस कैटेगरी में यार क्या है, जो स्टूडेंट है और जो PSW पे है, जो ऑलरेडी स्पॉन्सर वीजा पे चल रहे हैं, उनके मन में काफी क्वेश्चन है, वो मैं क्लियर कर देता हूं। तो स्टूडेंट है ना वो अगर इस नया वीजा लेता है ना, स्पॉन्सर वीजा लेगा स्प्रिंग में, तो उन पर ये रूल अप्लाई होगा। तो मतलब 38,700 सैलरी उनको देनी ही होगी, रादर देन अगर वो केयर में जाते हैं ना, केयर वर्कर का अगर जॉब करते हो तो उसमें यार आपको 38,700 नहीं देना, जो मैंने पहले पॉइंट में यार आपको बताया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं PSW पे, जो ग्रेजुएट वीजा पे चल रहे हैं ना स्टूडेंट, वो उन पर ये अप्लाई होगा नहीं होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मेरे को क्या बोला, भाई हम तो ऑलरेडी PSW पे हैं, यूके में है, तो हम पर ये रूल अप्लाई नहीं होने वाला। सो भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है ये सभी की मिस्टेक है। तो उनका मतलब क्या है, PSW पे ऑलरेडी, जैसे मैं PSW पे ऑलरेडी हूं, अगर मैं स्पॉन्सर वीजा लूंगा ना अभी स्प्रिंग में, तो भाई मुझे 38,700 सैलरी मेरी होनी चाहिए, तब जाकर मैं स्पॉन्सर के लिए एप्लीकेबल हूं। वो क्यों भाई, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इस कंट्री में रह रहे हो ऑलरेडी भाई, क्योंकि आप नया वीजा ले रहे हो और जो नए रूल है ना उसके मुताबिक, मतलब जैसे स्प्रिंग में अगर आप वीजा लोगे तो आप भी नए ही माने जाओगे। तो भाई ये PSW वालों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तीसरे नंबर पर बात बताता हूं, जो सोच रहे हैं ना जो स्पॉन्सर वीजा पे चले हुए ऑलरेडी और जिनके 3-3 साल के वीजा मिले हुए हैं, उनको BRP मिले हुए हैं, तो भाई वो भी सोच रहे हैं भाई अगर हम 3 साल के बाद वीजा बढ़वाने जाएंगे ना अपना, 38,700 वाला रूल हम पे भी एप्लीकेबल होगा। तो भाई ये साफ साफ लिखा गया है, जो ऑलरेडी स्पॉन्सर वीजा पे चल रहा है ना उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होने वाला। उनको जो भी मतलब जब भी उन्होंने फाइल अप्लाई की थी ना, तो उस टाइम के जो भी रूल थे वो ही उन पर एप्लीकेबल होंगे। तो भाई ये डाउट था, ये मैंने क्लियर कर 38,700 वाला जो रूल है वो केयर वर्कर, जो सोशल वर्कर है ना, उन पर ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उनके जो भी रिक्वायरमेंट थी ना, जो पहले जो भी सैलरी थी 26,200, उस पर वो अभी भी वीजा ले सकते हैं। और क्या डाला गया है, जो भी यहाँ पर टीचर्स वगैरह होते हैं ना, जो टीचर्स होते हैं जो ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, जैसे कुछ स्पेसिफिक फील्ड के टीचर हैं, इनको जिसकी कमी है, तो वो भी इस जो ये 38,700 का बेंचमार्क है ना, तो वो भी इस कैटेगरी से अलग रखा गया है। तो ये सिर्फ 2 कैटेगरी इनमें से हटाई गई है, बाकी सभी कैटेगरी पे 38,700 वाला रूल अप्लाई होता है। जो 38,700 वाला रूल है वो किसके लिए अप्लाई होगा वो भी आपको मैंने बता दिया। होपफुली आपके डाउट्स काफी क्लियर होंगे इस पॉइंट से। तो भाई थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में अनाउंसमेंट किया है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है ना उसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू क्यों किया जाएगा, जो इन्होंने नया मार्क निकाला 38,700 सैलरी होनी चाहिए, तो वो इसमें एड ऑन किया जाएगा। और कुछ ऐसे इसमें ऑक्यूपेशन थे जहां पर मिनिमम सैलरी पर ओवरसीज स्टूडेंट को ये स्पॉन्सर कर रहे थे, तो उसको बिल्कुल ये स्टॉप करने जा रहे हैं। जैसे कुछ मतलब थी ना, कुछ जॉबें थी उसकी काफी डिमांड थी यहाँ पर, बट उसकी सैलरी थी ना वो कम से कम भी 26,000 या 23,000 भी कुछ ऐसी जॉब्स थी जो स्पॉन्सरशिप यहाँ पर ले सकते थे, तो वो उनको हटाने की सोच रहे हैं। और जो हाईली स्किल्ड है ना, बिल्कुल जरूरत है इस कंट्री में, उनको डालने की सोच रहे हैं। और उसके बाद जो 38,700 वाला रूल है ना, उस पर कुछ डिस्काउंट देने की सोच, जैसे कुछ केमिकल इंजीनियर हो, कोई साइंटिस्ट है, वो अगर कोई भी कंपनी उसको स्पॉन्सरशिप देती है, वो कहती है भाई आप हमारी कंट्री में ये जॉब कीजिए, तो क्या होगा, उसको क्या बेनिफिट होगा, कुछ गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है इसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को, और उसमें कुछ रूल अप्लाई कर रही है, जैसे 20% डिस्काउंट दे दिया इस टाइप की जॉब्स को, तो इसलिए वो रिव्यू कर रहे हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को।
और भाई ये अभी एप्लीकेबल नहीं होने वाली, काफ़ी इसमें टाइम लगने वाला है। ये नहीं है कि स्प्रिंग में इस पर ये लागू होगा। थर्ड पॉइंट, ये काफ़ी लेट 2024 तक भी चल सकता है, बट और रिव्यू कर रहे हैं। जैसे रिव्यू करेंगे ना तो नए रूल यहाँ पर लॉन्च कर दिए जाएंगे और नई ऑक्यूपेशन लिस्ट यहाँ पर लॉन्च कर दी जाएंगी। तो आप जाके देख सकते हैं, अगर आपका ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में है तो उस हिसाब से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो इस कंट्री के लिए। फोर्थ पॉइंट उनके लिए है जो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ILR पे चल रहे हैं और जो यहाँ के ब्रिटिश सिटीजन है ऑलरेडी, ये उनके लिए पॉइंट इन्होंने लॉन्च किया गया है। जो पहले यहाँ पर 4 दिसंबर को इन्होंने स्टेटमेंट इन्होंने अनाउंस की थी, तो उसमें क्या बोला था, जैसे भाई मैं यूके सिटीजन हूँ तो भाई मुझे अपने डिपेंडेंट के लिए बुलाना, तो भाई मेरी सैलरी 38,700 तक होनी चाहिए, तब जाकर मैं अपने जो मेरे डिपेंडेंट और मेरे बच्चे हैं ना तो उनको मैं बुला सकता हूँ। इन्होंने ये लॉन्च किया था। उसके बाद काफ़ी पार्लियामेंट में काफ़ी फाइट हुई, क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट ये सिंपल सा बोला कि भाई जैसे कुछ होते हैं भाई जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते और काफ़ी हाईली स्किल्ड जॉब नहीं करते, उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, क्या उनको अपना अधिकार नहीं है कि भाई वो भी प्यार कर सके और वो भी अपने बीवी बच्चों जो भी कोई होगा उनको बुला सके इस कंट्री में। तो इसके देखते हुए 21 दिसंबर को इन्होंने नई अनाउंसमेंट लॉन्च की। तो नई अनाउंसमेंट में इन्होंने क्या रूल रखा, रूल एज इट इज रहेगा, बट इन्होंने क्या किया, पहले जो स्पॉन्सर के लिए जो यूके ILR पे चल रहे हैं और जो यूके सिटीजन है ना, तो उनको पहले रूल क्या था कि 18,600 सैलरी तक उनको दिखानी होती थी, उसके बाद वो अपने स्पॉन्सरशिप मतलब अपने जो डिपेंडेंट उनको इस कंट्री में बुला सकते थे। बट अभी इन्होंने क्या किया है, जो स्प्रिंग आएगी ना, स्प्रिंग से भाई ये 29,000 का इन्होंने बेंचमार्क रखा। 29,000 इन्होंने बोला है कि भाई ये मिनिमम होनी चाहिए भाई, अगर आप अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाहते हो। 2025 में भाई 38,700 वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट में इन्होंने डाला है। तो भाई अगर आपकी सैलरी, अगर आप अपने डिपेंडेंट हो गया अगर आपकी सैलरी 29,000 है इस स्प्रिंग से लेकर, तो आप अपने डिपेंडेंट को इस कंट्री में आप बुला सकते हो। 5th पॉइंट है, काफी मेजर पॉइंट है, वो साफ पॉइंट इन्होंने जो यूके गवर्नमेंट उन्होंने टारगेट किया PSW ग्रेजुएट वीजा, जो भी PSW पे चल रहे हैं स्टूडेंट, जो भी लेने वाले हैं उनको ये रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। रिव्यू करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि यार ये PSW है ना, वो लॉन्च क्यों किया था, कोई भी स्टूडेंट इस कंट्री में आता है तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई कोई भी स्टूडेंट आएगा तो भाई हम उससे 2 साल उनको देंगे। 2 साल में वो क्या करेंगे, अपनी फील्ड में जॉब सर्च करेंगे और अपना करियर वो ग्रो कर सकते हैं, इसलिए वीजा लॉन्च हुआ था। बट क्या हो रहा है, इसका एक तरह से अब्यूज भी हो रहा है। काफी स्टूडेंट है वो अपनी फील्ड में ना करके कुछ भी काम कर रहे हैं और काफी मतलब अब्यूज हो रहा है इस वीजा का। इन्होंने काफी ये चीज मेंशन की है इस अनाउंसमेंट में। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम इस PSW को रिव्यू करेंगे, बट ये एप्लीकेबल कब होगा, ये स्प्रिंग में एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, इसमें लेट 2024 तक भी मतलब ये अनाउंसमेंट वो सोच रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, और जैसे भी कुछ चेंजेस होंगे तो वो अनाउंस कर देंगे। जैसे ये है भाई, अभी PSW ओपन है सभी के लिए, 2 साल का सबको मिलता है। PSW जो ग्रेजुएट करके और जो मास्टर करके उनको 2 साल का मिलता है, जो PhD रिसर्च में तो उनको 3 साल का PSW मिलता है। ये 2 ही तरह के PSW ग्रेजुएट वीजा अभी 2 ही तरह के PSW अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। उसके बाद इन फ्यूचर भाई वो कम भी कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं या फिर कुछ तरह से मोल्ड भी कर सकते हैं। अभी इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो भाई ये 5 पॉइंट थे, काफी मेजर पॉइंट थे। होपफुली इन पॉइंट से आपका काफी कुछ, जितने भी आपके मन में डाउट होंगे ना, वो काफी क्लियर होंगे। तो स्प्रिंग मीन्स या मार्च अप्रैल में ये रूल अप्लाई होने वाले हैं मोस्टली। और जो केयर का था, जो फर्स्ट पॉइंट था, वो थोड़ा जल्दी भी अप्लाई हो सकता है, और मे बी मतलब ये अप्रैल में भी, स्प्रिंग में भी, और मार्च और अप्रैल में भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो भाई यही थे 5 पॉइंट, ये मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए। होपफुली सबके डाउट क्लियर होंगे। तो भाई मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, और भाई जब भी मेरा टाइम लगेगा, कुछ भी नई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो भाई मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।